Hello student, today I am going to discuss about mineral oil producing area of India. Mineral oil was explored in India in 1890 and its drilling in Assam was started in 1899। जो इंडिया में मिनरल ऑयल है वो 1890 में क्या किया गया, पता लगाया गया और इसका ड्रिलिंग असम में कब स्टार्ट हुआ, 1899 में। मिनरल ऑयल्स फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक। जो मिनरल ऑयल है वो अपसादी चट्टानों में पाया जाता है। इट प्रेजेंट देयर आर थ्री मेन मिनरल ऑयल। देखा जाए वर्तमान में थी तीन जो मिनरल ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया हैं कंट्री में, असम ऑयल फील्ड, गुजरात ऑयल फील्ड, ऑफशोर एरियाज। फर्स्ट असम ऑयल फील्ड्स। इट इज़ द ओल्डेस्ट मिनरल ऑयल फील्ड ऑफ इंडिया। भारत का सबसे पुराना मिनरल ऑयल है। हेयर डिगबॉय ऑयल फील्ड इन द इज द मेन ऑयल फील्ड हैविंग 800 ऑयल वेल्स। डिगबॉय जो क्षेत्र है वो मुख्य क्या है, तेल क्षेत्र है। उसके कितने 800 तेल के कुएं हैं। द मेन ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया इन सुरमा वैल्यू, सुरमा वैली जो है, सुरमा घाटी, वहाँ का जो ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया है असम का, बादारपुर, मसीमपुर, पठारी, ये सब क्या है इसके मुख्य क्षेत्र हैं। नहर काटी ऑयल फील्ड इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ दिवंग रिवर। दिहंग रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्र रिवर की। ठीक है। Hojarijan, Moran oil field are located 40 kilometers साउथ वेस्ट ऑफ नहर काटिया। नहर काटिया के जो मोरान ऑयल फील्ड है साउथ वेस्ट में क्या है, लोकेटेड है। नेचुरल गैस इज आल्सो प्रोड्यूस, नेचुरल गैस भी यहाँ से क्या की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है। अबाउट 50 लाख टन्स ऑफ मिनरल ऑयल इज प्रोड्यूस फ्रॉम असम एवरी ईयर। हर साल असम से 50 लाख टन क्या तेल उत्पादित किया जाता है। गुजरात ऑयल फील्ड्स, देखिए ये असम है और असम के इस क्षेत्र में ये डिगबोई, डिगबोई और यहाँ नहर काटिया क्या की जाती है, यहाँ से तेल उत्पादित किया जाता है। ठीक है। गुजरात ऑयल फील्ड, गुजरात ऑयल फील्ड, द ऑयल बेल्ट इन गुजरात एक्सटेंड्स फ्रॉम सूरत टू राजकोट। कहाँ से कहाँ तक विस्तार है इसका, सूरत से राजकोट, बड़ोदरा, भरूच, सूरत, खेड़ा एंड मेहसाना आर द मेन ऑयल प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट। मैक्सिमम ऑयल इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अंकलेश्वर इन गुजरात। सबसे ज़्यादा कहाँ से निकाला जाता है, गुजरात के अंकलेश्वर से। ऑयल फील्ड नियर गल्फ और कॉम्बे इज नॉन एज लूनेज। जो ऑयल फील्ड है गल्फ ऑफ कॉम्बे के नीचे किस नाम से जाना जाता है, लूनेज। कलोल नियर अहमदाबाद इज आल्सो मेजर प्रोड्यूसर। अहमदाबाद के पास एक कलोल क्षेत्र, वहाँ भी वहाँ मुख्य उत्पादित मेजर प्रोड्यूस किया जाता है। गुजरात प्रोड्यूसेस अबाउट 50 लाख टन्स ऑफ मिनरल ऑयल एवरी ईयर। कितना किया जाता है, हर एवरी ईयर 50 लाख टन। ऑफशोर एरिया, ऑफशोर मतलब अपतट क्षेत्र, अपतट मतलब ये एरिया होते हैं, ये अपतटीय क्षेत्र। ठीक है। ऑफशोर एरिया से भी क्या किया जाता है, ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है। ऑयल इज ऑल्सो फाउंड इन द ऑफशोर एरिया। ऑयल इज फाउंड एट बॉम्बे हाई लोकेटेड इन द अरेबियन सी। जो कहाँ पर लोकेटेड है, अरेबियन सी। 176 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ मुंबई। अबाउट 200 lakh tons of mineral oil is produced every year from here। कितना किया जाता है, 200 लाख टन्स किया जाता है हर साल। अदर मेजर ऑफशोर ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया बेसिन, कॉम्बे बेसिन, कावेरी बेसिन एंड गोदावरी बेसिन। ठीक है। गुजरात के देखे हमने, देखिए ऑफशोर एरिया हमने देखे थे, ये ये है ऑफशोर एरिया, यहाँ है। ठीक है। यहाँ है ये ये ठीक है, गोदावरी बेसिन, और यहाँ पर है कावेरी बेसिन। यहाँ से क्या किया जाता है, ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है। ये है गल्फ ऑफ कॉम्बे। ठीक है। यहीं से किया जाता है, ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है। ये गुजरात के क्षेत्र आपको बताए थे, गुजरात का कच्छ, ये गुजरात का कच्छ, गुजरात का अंकलेश्वर, यहाँ से भी ज़्यादा तादाद में ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है। खंबात, अहमदाबाद, कलोल, महसाना, यहाँ से क्या किए जाते हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग क्षेत्र हैं ये। ठीक है। ऑयल रिजर्व्स इन एंड प्रोडक्शन, ऑयल प्रोडक्शन इंडिया is very less than its requirement. Continuous progress in the country is seen after इंडिपेंडेंस, बट ओनली 30% टोटल रिक्वायरमेंट इज फुलफिल। कितनी की जाती है टोटल में से,
30% रिक्वायरमेंट फुल की जाती है बाय द डोमेस्टिक प्रोडक्शन, रेस्ट इज फुलफिल बाय इंपोर्टिंग द ऑयल। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल जियोलॉजिकल सर्वे 620 करोड़ टन ऑफ ऑयल रिजर्व आर अवेलेबल इन इंडिया। कितने अवेलेबल है? 620 करोड़ टन अवेलेबल। ठीक है, तो क्षेत्र कौन कौन से थे ये देखिए। डिगबोई असम, सेकंड विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, बरौनी बिहार। तो डिगबोई देखिए ये है डिगबोई असम का। फिर विशाखापट्टनम सेकंड, बरौनी बिहार थर्ड। ठीक है, बरौनी बिहार फोर्थ, क्वाली गुजरात, हल्दिया मंगलोर। ठीक है, मंगलोर, नुमालीगढ़ असम, नूनामाटी असम, चेन्नई तमिलनाडु, पानीपत हरियाणा, नारीवनम तमिलनाडु, बीना एमपी, तातीपाका आंध्र प्रदेश, जमुनानगर गुजरात, जामनगर गुजरात, बोनगांव असम, कोची केरला, ट्रॉम्बे महाराष्ट्र। ये सब क्या हैं? ऑयल रिफाइनरीज ऑफ इंडिया की। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है मनाली, भटिंडा, पानीपत, मथुरा, बीना, बरौनी, तातीपाका, विशाखापट्टनम, चेन्नई। ठीक है, ये सब क्या हैं? ऑयल फील्ड हैं भारत की। ऑयल रिफाइनरीज, Digwoi Refinery was the only refinery in India before independence. At present, there are 19 oil refineries in the country. Majority of them are in public sector and some of them are in combined in private sector. कब क्या कुछ क्या है पब्लिक सेक्टर हैं, कुछ कंबाइन है और कुछ प्राइवेट सेक्टर के हैं ये रिफाइनरी जो हैं। ठीक है, तो नेचुरल गैस इज यूजफुल रिसोर्स ऑफ एनर्जी। इट्स डिमांड इज इंक्रीजिंग, इसकी जो मांग है वो क्या हो रही है? डे बाय डे बढ़ रही है। द रीजन फॉर इट्स इंक्रीजिंग डिमांड आर एस फॉलो, क्या है? इट्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज ईजी, जिसका उत्पादन और वितरण क्या है? बहुत ईजी है एंड लेस एक्सपेंसिव है। नीड लेस स्पेस फॉर स्टोरेज, मतलब स्पेस भी कम क्या करती है? घेरती है। इट इज क्या है ये? कंस्टेबल है, ऑडलेस है न स्मोकलेस है। क्या है ये? गंधहीन है, उसमें से कोई धुआं भी नहीं निकलता है। ठीक है, देयरफॉर इट इज द वेस्ट फ्यूल फॉर द कुकिंग एंड हीटिंग द हाउस। अच्छा, जो वेस्ट फ्यूल है किसके लिए? कुकिंग के लिए, हाउस में। देयर इज नो एस और डस्ट आफ्टर यूज, में कोई भी राख और डस्ट यूज के बाद नहीं निकलती। इट इज कम्बस्टेबल एंड इट्स नेचुरल फॉर्म, किस प्रकार में रहती है ये? इसके नेचुरल फॉर्म में रहती है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इट्स यूज इन द हाउस एज सोर्स ऑफ एनर्जी, और इसका एनर्जी के रूप में हाउस में इसका यूज। इट इज आल्सो यूज इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, किसमें किया जाता है? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है। इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग फर्टिलाइजर एंड इलेक्ट्रिसिटी, 60% ऑफ इट इज यूज इन फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, किसमें किया जाता है? फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में किया जाता है। 20% प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में किया जाता है। 15% इन इंटरनल यूजेस में किया जाता है एंड 5% इन अदर एक्टिविटीज। Natural gas producing area and production. In India, natural gas is found along with mineral oil और petroleum. जो नेचुरल गैस है भारत में कैसी मिलती है? मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम। जो पेट्रोलियम रहता है, पेट्रोलियम, उसके ऊपर ही एक लेयर नुमा रहती है नेचुरल गैस। ठीक है, in our country the reserve of natural gas are estimated to be 750 crore cubic meters. हमारे भारत में जो नेचुरल गैस का रिजर्व है वो क्या है? लगभग 750 करोड़ क्यूबिक मीटर है। गैस रिजर्व आर फाउंड नियर त्रिपुरा, गुजरात एंड वेस्टर्न कोस्ट इन इंडिया। कहाँ कहाँ मिलता है? त्रिपुरा में मिलता है, गुजरात एंड वेस्टर्न कोस्ट इन इंडिया, इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में पाया जाता है। गैस रिजर्व आर आल्सो एस्टिमेटेड इन कावेरी एंड गोदावरी रीजन, जो हमने अभी देखे मिनरल ऑयल में, कावेरी एंड गोदावरी रीजन। ठीक है, यहाँ गोदावरी और कावेरी जो रीजन है वहां पर भी क्या मिलती है? ये पाई जाती है। प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस इन द कंट्री इज लेस एज कम्पेयर टू रिजर्व, रिजर्व की अपेक्षा इसका उत्पादन क्या है? कम है। टोटल नेचुरल गैस प्रोडक्शन इन इंडिया इन 2005 एंड 6 वाज 31 मिलियन क्यूबिक मीटर था। नेचुरल गैस इम्पोर्टेंट एंड प्रोड्यूस्ड
इन द कंट्री इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइन। किसके द्वारा की जाती है ट्रांसपोर्ट? पाइपलाइन के थ्रू। इलेक्ट्रिसिटी, electricity, due to its several characteristics, is more useful power resources as compared to other primary source of energy। जो इलेक्ट्रिसिटी है, अदर प्राइमरी मतलब प्राथमिक जो स्रोत हैं एनर्जी के, उसकी अपेक्षा क्या है इसकी विशेषता? ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे लाइक कोल, मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस। जो इलेक्ट्रिसिटी है इसकी जो सेवरल जो विभिन्न प्रकार की विशेषता हैं, बहुत यूजफुल है पावर रिसोर्स किसकी अपेक्षा? प्राइमरी रिसोर्स के लाइक कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस। इस चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स आर लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसकी जो मुख्य विशेषताएं क्या है? जो उत्पादन का क्या है? लो कॉस्ट है, इजी टू डिस्ट्रीब्यूट है, इजी टू यूज है, लो मेंटेनेंस कॉस्ट है एंड पॉल्यूशन फ्री है। ठीक है। ड्यू टू दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इट हैज बिकम द बेसिक नेसेसरी ऑफ अ कॉमन मैन। साधारण आदमी की क्या बन गई है? जे बेसिक नेसेसरी सिटी बन गई है। इट्स डिमांड as energy is increasing rapidly in agriculture। एग्रीकल्चर में इसकी भी डिमांड क्या बढ़ रही है? इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एज वेल एज डोमेस्टिक सेक्टर में। देयर आर फोर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी: थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड मिनरल ऑयल इलेक्ट्रिसिटी। Apart from this, electricity also generate from solar energy। इसके अलावा क्या करते हैं? सोलर एनर्जी भी जनरेट करती है, बायोगैस, सी वेव्स एंड जियोथर्मल एनर्जी। फ्रॉम कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम व्यापारिक दृष्टि से देखें, जनरेशन ऑफ थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पावर एंड न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी हैज इंक्रीज इन इंडिया। These sources contribute 82.14% and 4% respectively in the generation of मतलब इनका कंट्रीब्यूट योगदान इतना परसेंट भारत में है। 25% यूज इन डोमेस्टिक सेक्टर, 25% इन एग्रीकल्चर सेक्टर एंड 33% इन इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड रिमेनिंग इज यूज्ड फॉर। किसके लिए किया जाता है बचा हुआ शेष भाग? कमर्शियल, ट्रांसपोर्ट, अदर पर्पस। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उत्पादन इन इंडिया। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज रैपिडली आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद इसका उत्पादन बढ़ा है। कोल एंड नेचुरल गैस आर मेनली यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। किसके लिए किया जाता है? थर्मल इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। अर्लियर द प्रोडक्शन ऑफ थर्मल एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वर ऑलमोस्ट इक्वल। क्या थी? ऑलमोस्ट इक्वल थी। बट फ्रॉम 1980-81 द प्रोडक्शन ऑफ थर्मल इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज रैपिडली। क्या हुआ? इसका उत्पादन बढ़ा। वेयर एज द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वॉज नॉट स्टेबल। क्या नहीं था? स्टेबल नहीं था। एंड प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी वॉज स्लो। इसका क्या था? जो न्यूक्लियर परमाणु इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन था, उत्पादन था, बहुत स्लो था। प्रोडक्शन स्टेटस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। इनका दिया गया, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी का 50, 51 और 26 था, हाइड्रो का 25 था। ये सब इनका प्रोडक्शन दिया है। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, एनटीपीसी, फुल फॉर्म ऑफ एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर corporation was set up in 1975 for the development of thermal power of central region। present in NTPC has, जिसको कहते हैं नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, हैज टू इट्स क्रेडिट 12 कोल बेस्ड थर्मल पावर प्रोजेक्ट। कितने चल रहे हैं इसके? 12 कोयले बेस्ड थर्मल प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 7 गैस बेस्ड प्रोजेक्ट थर्मल पावर प्रोजेक्ट आर एस फॉलो: सिंगरौली मध्य प्रदेश में, कोबरा छत्तीसगढ़ में, ठीक है, तेलंगाना में चल रहे हैं, वेस्ट बंगाल में चल रहे हैं, विंध्याचल मध्य प्रदेश, श्रीहंद, दादरी उत्तर प्रदेश में, कहलगांव बिहार में, तालचर उड़ीसा में, ठीक है, उनचार उत्तर प्रदेश में, बादलपुर दिल्ली में। ये क्या क्या थर्मल प्रोजेक्ट हैं? देखिए बताए गए हैं। ठीक है, सिंगरौली मध्य प्रदेश में कोबरा चल रहा है अपना। ठीक है, ये सब क्या है? इसके उत्पादित क्षेत्र हैं। ठीक है, सिंगरौली एमपी में पहला। ठीक है, फिर दूसरा कौन सा? कोबरा छत्तीसगढ़ में। तो ये देखिए, ये कोबरा है, दूसरा छत्तीसगढ़ में। थर्ड थर्ड रामागुंडम, रामागुंडम, ये है रामागुंडम। ठीक है, फोर्थ फरक्का, वेस्ट बंगाल, फरक्का चल रहा है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, यहाँ पर होगा ये वेस्ट बंगाल। ठीक है, फरक्का वेस्ट बंगाल, हियर फरक्का वेस्ट बंगाल। विंध्याचल एमपी,
रिहंद उत्तर प्रदेश, दादरी उत्तर प्रदेश, रिहंद, दादरी, ये सब कहाँ पर हैं? यहाँ उत्तर प्रदेश। ठीक है? ठीक है। हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इज द परमानेंट सोर्स ऑफ पावर। पावर का क्या है? ये परमानेंट स्थायी स्रोत है। हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी विल बी प्रोड्यूस टिल देयर इज वाटर ऑन द अर्थ। जब तक पानी अर्थ पर है तब तक क्या की जाएगी? प्रोड्यूस की जाएगी। इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द रनिंग वाटर बाय टरबाइन्स। मतलब क्या? वो चलता हुआ बहता हुआ जो पानी रहता है, टरबाइन लगा दी जाती है, उससे क्या किया जाता है? हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। इट इज produced from the natural waterfalls of artificial falls are made by constructing a dam। एक डैम बना के वाटर बना के क्या की जाती है? प्रोड्यूसिंग की जाती है। द जो जियोग्राफिकल कंडीशंस नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोले, मतलब जो भौगोलिक स्थिति है वो क्या होनी चाहिए? होनी चाहिए उसको बनाने के लिए। एंड इलेक्ट्रिसिटी आर पन पीरिनियल रिवर्स होनी चाहिए, मतलब जो चिरस्थायी नदियाँ रहती है वो होनी चाहिए। रेगुलर फ्लो ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर, साल भर क्या होना चाहिए? वाटर का फ्लो होना चाहिए। रिवर शुड हैव नेचुरल वाटरफॉल और शुड बी फेवरल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। क्वांटिटी ऑफ डेवरेज शुड बी लेस, मतलब जो रिवर रहता है क्या लाती है? डेवरेज वगैरह जो लाती है ना, सेडिमेंट कह सकते हैं, मलबा कह सकते हैं, वो लाती है वो कम कम होनी चाहिए। एबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए। सफिशिएंट कैपिटल होना चाहिए। ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए। एबिलिटी ऑफ मशीन्स होना चाहिए। एरिया ऑफ कंजप्शन शुड बी हेयर द नियर द प्रोडक्शन यूनिट्स बिकॉज ट्रांसमिशन ऑफ पावर टू लॉन्ग डिस्टेंस केस लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लॉन्ग डिस्टेंस से क्या होता है? इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी लॉस होती है। द कंडीशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ फेवरल इन इंडिया। Hydroelectricity producing area. First hydropower station in India was established in 1900 to 8। कहाँ की गई थी? शिव समुद्रम कर्नाटक। फर्स्ट की 1902 में शिव समुद्र कर्नाटक में की गई थी। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 5 रीजन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रो पावर प्रोडक्शन। नॉर्थन रीजन कंट्रीब्यूट 35%, ठीक है, 12%। वेस्टर्न साउथ परसेंट 44, ईस्टर्न रीजन 7%, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन 2% इन द टोटल हाइड्रो पावर प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री। 5 रीजन में बांटा है। हाइड्रो पावर इन द कंट्री इज प्रोड्यूस बाय नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, NHPC, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, विच वाज एस्टेब्लिश इन 1970। NHPC की स्थापना 1975 में की गई थी और फर्स्ट कहाँ स्टेब्लिश किया गया था? 1902 में कर्नाटक से समुद्रम में, विच वाज it has complete construction of 8 hydroelectric projects till 2006। Vera, Seoul, Himachal Pradesh, Loktak, Manipur, Salal stage first and second, Jammu Kashmir, Tangkur, उत्तराखंड, चमेरा स्टेज फर्स्ट हिमाचल प्रदेश, ये सब क्या थे? इनके प्रोजेक्ट थे। इम्पोर्टेंट हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इन डिफरेंट स्टेज ऑफ द कंट्री आर गिवन इन द टेबल। तो पंजाब में बका, बिहार, पोंग, ठीक है। तो ये हम जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या है? एक टरबाइन, ये है टरबाइन लगा दी जाती है, ठीक है। टरबाइन लगाई जाती है, इसके द्वारा क्या की जाती है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की जाती है। वाटरफॉल, डैम डैम वगैरह कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक है। इसके लिए क्या होनी चाहिए? फेवरल कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। और कुछ हैं जैसे पंजाब के, हिमाचल प्रदेश के, जम्मू एंड कश्मीर के, ठीक है, राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका। कर्नाटक में जैसे शरावती, कालीनंदी, केरला में इडुक्की, साबरीगिरी, तमिलनाडु में कुंडा, मीटूर, पेरियार, झारखंड में सुवर्णरेखा, ओडिशा वलिम मेला, हीराकुंड, वेस्ट बंगाल में दामोदर, मणिपुर में लोकटक, ठीक है। न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी, यूज ऑफ न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी वाज स्टार्टेड फ्रॉम, ये दी गई है, पोंग, गिरिबाटा, भटक, देहार, ये सब पंजाब, ये पंजाब के, हिमाचल प्रदेश के, ठीक है, यूपी के, उड़ीसा, ये सब क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एरिया है, ठीक है। Nuclear electricity, use of nuclear electricity was started from 1969। Uranium, thorium, beryllium and zirconium minerals are
used to produce nuclear energy. India process the largest reserve of these minerals. क्या है सबसे बड़ा रिजर्वर है हमारा भारत. Therefore, nuclear electricity can be easily produced in India. आसानी से भारत में क्या की जाती है, उत्पादित की जाती है. इन इंडिया एटॉमिक एनर्जी कमीशन वाज इनकॉर्पोरेटेड इन कब की गई थी, 1945 एंड 1954. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has established atomic energy department. Presently, five projects are working in the country which are mentioned in the blog. Apart from this, Kega, Karnataka, Rawat Bhatt, Rajasthan also working. ठीक है, ये हैं तारापुर महाराष्ट्र में की गई है. तारापुर महाराष्ट्र में, कोटा राजस्थान में, कलपक्कम तमिलनाडु में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, काकरापार गुजरात में. ठीक है, ये सब इसके न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स हैं. नॉन कन्वेशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. तो दो प्रकार के होते हैं, कन्वेशनल सोर्स एंड नॉन कन्वेशन. नॉन कन्वेशन सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर सोलर एनर्जी, जिसको कहेंगे गैर पारंपरिक स्रोत. एनर्जी रिसीव फ्रॉम सनलाइट इज नोन एज सोलर एनर्जी. मतलब जो सन से डायरेक्टली क्या की जाती है, रिसीव की जाती है. वी यूज डायरेक्टली एंड कैन आल्सो बी यूज्ड बाय कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिसिटी. क्या करते हैं, इसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं. सोलर एनर्जी इज यूज्ड इन हीटिंग वाटर, कुकिंग, स्पेस हीटिंग, ड्राइंग वाटर, प्यूरिफिकेशन, पावर जनरेशन, रैपिंग ऑफ प्रोब्स एज स्लाइड एंड इन रनिंग ऑफ मशीन, सब में इनका यूज़ किया जाता है. सोलर थर्मल एनर्जी इज जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ सोलर कलेक्टर्स एंड रिसीवर्स, वेर एज सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिसिटी बाय सोलर photo voltaic cell technology. Electricity generated by solar energy used for commercial purpose nowadays. In the distant village of India where electricity is not available, solar energy used for different purpose. More than 980,000 solar electricity producing unit have been installed in the country. जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, aggregating to capacity of 96 मेगावाट. ये देखिए, ये क्या है, विंड एनर्जी. सोलर एनर्जी हमने देखे कि किस प्रकार से उसको जनरेट किया जा रहा है. सोलर जो डायरेक्ट रेसेस आती हैं सन से, उसका यूज़ किया जाता है अपन वाटर प्यूरिफिकेशन करने के लिए, फसलों को पकाने के लिए, ठीक है, मशीनों को चलाने के लिए, इन सब के लिए यूज़ किया जाता है. जो विंड एनर्जी है जनरेटेड बाय द फास्ट मूविंग विंड इज कॉल्ड विंड एनर्जी. जो ये विंड है जो फास्ट मूव करते हैं, इसे क्या करते हैं, विंड एनर्जी जनरेट करते हैं. इसमें भी एक टरबाइन लगा दी जाती है, इस टरबाइन, दिस इज टरबाइन, टरबाइन लगा दी जाती है, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ठीक है, नेशनल ग्रिड, और उसके थ्रू क्या की जाती है, इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. ये डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है. ठीक है, मैन हैज़ बीन यूजिंग स्पीड ऑफ विंड फॉर एग्रीकल्चर के लिए, ट्रांसपोर्टिंग के लिए, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन के लिए. क्या मतलब, बिगिनिंग सिविलाइजेशन में इसका यूज़ किया जाता था एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्टिंग में. विंड एनर्जी आल्सो यूज टू गेट अंडरग्राउंड वाटर थ्रू वाइंड मिल्स. किसके द्वारा विंड मिल्स के द्वारा इसको निकाला जाता है. पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया इज एस्टिमेट टू बी 45,000 megawatt. Presently, it has the capacity of producing 1340 megawatt of electricity. The center for wind energy has been established in Tamil Nadu. कहाँ किया गया इसका सेंटर स्थापित, तमिलनाडु, केरला एंड साउथ इंडिया, इन द गुजरात एंड वेस्टर्न इंडिया. ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ विंड स्पीड इज गुड एट सी कोस्ट, फॉर देयर फॉर कोस्टल एरिया एंड सुटेबल फॉर द प्रोड्यूसिंग ऑफ विंड एनर्जी. ये सब कहाँ है, जो सी कोस्ट रहते हैं वहाँ पर सुटेबल रहती है विंड एनर्जी. बायोमास एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम द रेसिड्यूज ऑफ एग्रीकल्चर. जो एग्रीकल्चर का जो अवशेष बचते हैं, फॉरेस्ट, एनिमल, इंडस्ट्री एंड अदर वेस्ट इज कॉल्ड बायोमास एनर्जी. उससे क्या किया जाता है, बायोमास एनर्जी बनाई जाती है. इट इज प्रोड्यूस इन बोथ द फॉर्म गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी. काउ डंग, ह्यूमन एक्सक्रीटा एंड अदर ऑर्गेनिक वेस्ट आर यूज टू प्रोड्यूस गैस. तो जो अदर जो ह्यूमन और एनिमल एक्सक्रीटा रहते हैं, वेस्टेज रहते हैं, उनके यूज करके क्या की जाती है, गैस प्रोड्यूस की जाती है. दीज वेस्ट आर केप्ट इन, किस में रखा जाता है, एनारोबिक एटमॉस्फेयर टू प्रोड्यूस मीथेन गैस. मीथेन गैस क्या की जाती है, उससे प्रोड्यूस की जाती है. दिस इज द चीप एंड पॉल्यूशन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी. बहुत सस्ती है और पॉल्यूशन फ्री ऊर्जा है. दिस इज कॉल्ड बायोगैस. वेस्ट लेफ्ट आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ गैस इज यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर फॉर प्लांट. क्या बनाया जाता है, जो उसका वेस्ट बचता है उसका प्रोडक्शन ऑफ गैस इज यूज्ड ऑर्गेनिक मैन्योर फॉर प्लांट्स. प्लांट के लिए जो जैविक खाद है. द एस्टिमेटेड कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय biomass is 19
500 megawatt, and presently the total production is 292 megawatt. Megacity have been identified for the production of this energy as tons of waste per day is generated here. Geothermal energy, भूतापीय ऊर्जा. द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज़ वेरी हॉट. हमें पता है कि जो भूमि का इंटीरियर मतलब आंतरिक भाग क्या है, बहुत गर्म है. एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम दिस हीट इज कॉल्ड जियोथर्मल. जो एनर्जी जनरेट करता है उसे वो क्या कहा इन्होंने, जियोथर्मल एनर्जी कहा. प्रोडक्शन ऑफ दिस एनर्जी डिपेंड्स ऑन स्प्रिंग ऑफ हॉट वाटर. जो कि ये जो प्रोड्यूशन है जियोथर्मल एनर्जी का, वो किस पे डिपेंड करता है, जो धरती से वो गर्म पानी फव्वारे के रूप में निकलता है. वाटर बॉडीज, there are about 340 water bodies in different parts of our country. The important water bodies which produce electricity are situated in northwest Himachal and west coast Poga in Jammu Kashmir, mountain valleys of Himachal Pradesh and western coastal area are producing geothermal energy. A plant of produce 300 kilowatt electricity is developing in Tatapani, Chhattisgarh. कहाँ है Tatapani, Chhattisgarh. The production of electricity from geothermal energy is controlled by National Geothermal Research Institute, Hyderabad. Apart from the above, non-conventional source of energy, इसके अलावा भी कौन कौन से हैं? टाइडल एनर्जी, जो मतलब ज्वार भाटा आता है उससे भी क्या की जाती है, एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है. कंजर्वेशन ऑफ पावर रिसोर्स, इनका जो कंजर्वेशन है क्या है, पावर रिसोर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रेजेंट इकोनॉमिक. मतलब वर्तमान अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है पावर रिसोर्स. इट इज़ द बेसिस ऑफ द प्रेजेंट इकोनॉमी. जो प्रेजेंट इकोनॉमिक वर्तमान अर्थव्यवस्था है उसका आधार है. एज ह्यूमन बॉडी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. जैसे कि ह्यूमन मानव का शरीर बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव नहीं कर सकता, उसी प्रकार डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक, इकोनॉमी के विभिन्न प्रकार के जो घटक हैं, agriculture, industry, transport, trade, etc. cannot survive without power resource. Power resource के वो भी survive नहीं कर सकते. Therefore, conservation of power resource available in the country में जो अवेलेबिलिटी के आधार पर जो कंजर्वेशन है, वो जो पावर रिसोर्स है उनका कंजर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, सो दैट फ्यूचर नीड्स कैन बी फुलफिल बाय ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ पावर रिसोर्स. का क्या हो, मतलब अनुकूलतम उपयोग हो पावर रिसोर्स का, एंड वी कैन गेट एनर्जी इन फ्यूचर, ताकि हम फ्यूचर में भी इनसे क्या एनर्जी प्राप्त कर सके विदाउट पॉल्यूटिंग एंड द एनवायरमेंट, बिना एनवायरमेंट के पॉल्यूट किए बिना. फॉलोइंग मेजर्स कैन बी डन फॉर कंजर्वेशन ऑफ पावर रिसोर्सेज. क्या है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम डिग्रेडेबल सोर्स शुड बी लिमिटेड. जो एनर्जी है उसका उत्पादन जो डिग्रेडेबल सोर्स, जो छः योग जो स्रोत हैं, वो क्या होना चाहिए, उनका उत्पादन लिमिटेड होना चाहिए. रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी के जो पुनः यूज़ आने वाले सोर्स हैं उन्हें क्या किया चाहिए, तेजी से उनका डेवलप होना चाहिए. द एनर्जी जनरेटेड इन द कंट्री शुड बी ट्रांसमिटेड प्रॉपरली. जो एनर्जी जनरेट की जाती है कंट्री में उसे प्रॉपरली क्या की जानी चाहिए, ट्रांसमिट की जानी चाहिए, ताकि नो एनर्जी लॉस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन के दौरान कोई भी किसी प्रकार से एनर्जी का ह्रास ना हो. एनर्जी रिसोर्सेज शुड बी फुली यूटिलाइज. जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उन्हें क्या करना चाहिए, फुली यूटिलाइज मतलब प्रयोग किया जाना है. फॉर विच पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम शुड बी कंडक्टेड. और पब्लिक जो अवेयरनेस है, जागरूकता प्रोग्राम कंडक्ट करना चाहिए. एनर्जी शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय पॉल्यूशन फ्री एनर्जी सोर्स. जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है वो क्या करनी चाहिए, पॉल्यूशन फ्री उत्पन्न की जानी चाहिए.